વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૂજા વિદ્યાલયમાં ફરી એક વખત આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 9 વિષય हिंदी यानी ત્રીજો पाठ क्या निराश हुआ जाए और जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदीનો जन्म बलिया એટલે કે ઉત્તર પ્રદેશ જિલ્લાનું દુબે કા છપરા નામનું ગામ અને એની અંદર થયેલો। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके शुरुआतનું એમનું જે શિક્ષણ છે એ સંસ્કૃતની અંદર શરૂ કરેલું। उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग की अंदर प्रोफेसर अने अध्यक्ष पर एमने काम कर्યું। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकारे तेमने पद्म भूषण एवॉर्ड आपीने सम्मानित करेला। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। मित्रों, आ जे निबंध प्रकार है क्या निराश हुआ जाए ए पाठનું જે સારાંશ છે સારાંશ શું કહેવા માંગે છે થોડું આપણે સમજી લઈએ। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाह्य स्तर पर है। आ निबंधની અંદર हजारी प्रसाद द्विवेदी जी આપણને સમજાવે છે કે આપણે જોઈએ કે ભારતીય સમાજની અંદર આપણે જ્યાં પણ જોઈએ છીએ ત્યાં लूटफाट, डकैती, चोरी तो वास्तव में ये बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। लोगों ने विश्वास है अपना कानून पर, कायदा पर। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, किंतु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं और उदाहरण के माध्यम से हमें बताया है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपने जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए। शुरुआत करिए छे मित्रों, ध्यान रखो। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक कहे छे कि मारू मन कोई वक्त बेसी जाए छे। केम? तो समाचार पत्र में ये सारे समाचार पत्र में सब दिखाई देता है। तो समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आजकल આપણે જોઈએ છે મિત્રો तो समाचार पत्रनी अंदर
ખાસ કરીને આ જ સમાચાર વધારે જોવા મળે છે અને એ સમાચાર છે ચોરીના, તસ્કરીના, ભ્રષ્ટાચારના અને આ समाचार पत्रों अंदर भरेला હોય છે। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। एक बीजानी ऊपर આપણે આરોપ લગાવીએ છીએ, સામેની વ્યક્તિ આપણા ઉપર આરોપ લગાવે, આપણે એમના ઉપર આરોપ લગાવીએ છીએ। તો આવું બધું જ્યારે આપણે સમાચાર પત્રોની અંદર જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને એમ લાગે છે કે દેશની અંદર કોઈ ઈમાનદાર આદમી જ ન હોય એવું લાગે છે। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। दरेक व्यक्ति शंकानी दृष्टिथी આપણે જોઈએ છીએ। આપણને એમ લાગે છે કે કોના ઉપર વિશ્વાસ કરવો। દરેક વ્યક્તિ શંકાશીલ આપણને દેખાય છે। जो जितने ही ऊंचे पद हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। જેટલા ઊંચા પદ ઉપર જે માણસ બેસે છે તો એનામાં વધારે દોષ દેખાય છે। એટલે કે એમનું મન આપણને એમ લાગે છે કે કદાચ પવિત્ર ન હોય, કદાચ લાંચ રૂશ્વત લેતા હોય, કંઈક ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોય, આવું આપણને જોવા મળે છે। लेखक कहे छे, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक कहे छे, एक मोटा आदमीए मने कह्युं छे कि अत्यारे सुखी कोण छे? तो जो कशुं ज करता नहीं ये सुखी छे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेगा અને જે કંઈ કરશે તો એમાંથી લોકો એની ખામીઓ જોશે, એનો દોષ જોશે। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। एनामां जे कंई सारूं छे ए जोवाने बदले एनामां शुं खराब छे, एनामां शुं दोष छे ए वधारे जुए छे अने एने वधारीने एने देखाड़वानो प्रयत्न करे छे। दोष किसमें नहीं होती? अवगुण दोष कोनामां नथी होतो। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। અને જો લેખક કહે છે કે વાસ્તવમાં ખરેખર જો આ સ્થિતિ હોય તો ચોક્કસ ચિંતાનો વિષય છે। क्या यही भारतवर्ष है कि जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या ये ज આપણું ભારત છે કે જેનું સપનું મહાત્મા ગાંધીજી और तिलक ने જોયું હતું? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। पहला पण हमारा ऋषि मुनिओं जे भारत हतुं ये छे अने रहशे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। ये साचुं छे कि वो माहौल बन्यो छे कि ईमानदारी थी मेहनत करीने जीविका चलाने वाले निर्दोष भोले भाले श्रमजीवी चौक्कस पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ईमानदार आदमी जे छे एमने मूर्खनो पर्याय
પર્યાય આપણે સમજીએ છીએ। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। दोस्तों, जो समाचार पत्रों में हम देखते हैं, चोरी, तस्करी, लूटपाट, ये मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनको उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। कायदो અને કાનૂન બધાના માટે બનાવવામાં આવે છે અને બધાના માટે સરખો છે, પણ ક્યારેક એક જ નિયમ બધાના માટે સરખો ન પણ હોઈ શકે, બની શકે છે। सामाजिक कायदे कानून कभी योग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते हैं। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक सुख सुविधा એને આપણે વધારે महत्व આપેલું નથી। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। આપણે ભૌતિક વસ્તુઓને વધારે મહત્વ આપેલું નથી, પરંતુ આપણું જે ચિત્ત છે, આપણું જે મન છે, એ મન बिल्कुल शांत होવું જોઈએ। वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। दरेक व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध ये जो विकार छे ये तो ते हाजर ज छे, परंतु उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। मित्रों, लोभ, मोह, काम, क्रोध आ जे विकार है दरेक व्यक्ति में होय छे, परंतु एने अपने महत्व आपवानुं नथी, अपनी बुद्धि ने एना इशारे छोड़वानी नथी। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूख लागे त्यारे एनी उपेक्षा આપણે न કરી શકીએ। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार व्यक्तियों दवा की उपेक्षा न कर सके। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह એટલે કે જે ભટકાઈ ગયા છે એમને साचा रस्ता पर लावવાનું ये पण एमने लाववा જોઈએ। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। आ देशनी दरेक व्यक्ति गरीब व्यक्तिनी जे गरीबी छे ए दूर करवा माटे अनेक कायदा अने कानून बनाववामां आव्या छे। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। कायदे और कानून तो बनाए गए, लेकिन जिनको ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी है
वे अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन चित्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। भारतवर्ष ना कानून को धर्म के रूप से देखता आ रहा है। આપણે કાનૂનને ધર્મના રૂપથી જોઈએ છીએ। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज આપણે જોઈએ છીએ તો કાનૂન અને ધર્મની અંદર આપણને અંતર જોવા મળે છે। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। और यही कारण है कि लोग धर्म विरुद्ध है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। આપણે ધર્મ વિરુદ્ધ છીએ, પરંતુ કાનૂનની અંદર કઈ છટકબારીઓ છે, ક્યાંથી આપણે આમાંથી છટકી શકશું, એની અંદર આપણે સંકોચ કરવામાં જરા પણ પાછા પડતા નથી। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज पर लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता आ बधुं जोवा मळे छे। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, हर एक मनुष्य महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। बीजाने આપણે पीड़ा આપીએ એટલે કે દુઃખ આપીએ એને પણ આપણે એમ સમજીએ છીએ કે પાપ છે। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। मित्रों, આજે પણ આપણે જોયું કે સેવા, ઈમાનદારી, સચ્ચાઈ, આધ્યાત્મિકતા આ દરેકનામાં છે। આજ દરેક માણસ પ્રેમ કરે છે, મહિલાઓનું સન્માન કરે છે। झूठ અને ચોરી એને આપણે ગલત સમજીએ છીએ। બીજાને આપણે દુઃખ પહોંચાડીએ તો એ પણ આપણે જાણીએ છીએ કે એ પાપ છે। તો આ બધું શું છે? समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेकिन दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। જેનામાં દોષ હોય એને જાહેર કરવું જોઈએ કે કંઈ ખોટું નથી। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। जे के सारू छे एने लोगों सामे लावવું જોઈએ। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक कहे છે કે એવી અનેક ઘટનાઓ છે, ઉદાહરણો છે અને એ લેખકે અહીંયા રજૂ કરેલા છે।
एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। रेलवे स्टेशन पास टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। ટિકિટ બારી ઉપર લેખક જાય છે। 10 રૂપિયાની જગ્યાએ 100 રૂપિયા લેખક ટિકિટ બારી ઉપર જે ટિકિટ આપે છે એમને આપે છે અને લેખક ઉતાવળમાં ગાડીમાં આવીને બેસી જાય છે। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी जवार में टिकट मास्टर सेकंड क्लासना डब्बानी अंदर दरेक व्यक्तिने जुए छे अने ये चेहरो शोधे छे, ये व्यक्तिने शोधे छे कि 10 रुपयानी बदले मैंने कोने 100 रुपयानी नोट आपी छे। उसने मुझे पहचान लिया। टिकट मास्टर जे छे लेखक कहे छे कि एमने मने ओळखी काढ्यो और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला यह बहुत गलती हो गई थी। नम्रता थी। लेखक कहे छे कि मारा हाथ में 90 रुपया राखे छे अने शू कहे छे यह बहुत गलती हो गई थी। आ माराथी भूल थई गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। आपने 100 की नोट नहीं देखी, तमे 100 रुपया आप्या तमे पण जोयुं नहीं। तमने कदाच एवुं हशे कि 10 रुपया आप्या अने मैं पण जोयुं नहीं। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। जे टिकट मास्टर छे एमना चेहरा पर एक प्रकारनो संतोष हतो। मैं चकित रह गया। लेखक कहे छे कि हूँ तो आश्चर्यचकित थई गयो। तो आपणे मित्रों जे जोईए छे कि समाचार पत्रोनी अंदर आपणे समाचार वाँचीए छे, जोईए छे, चोरी, डकैती, लूटफाट, तस्करी। तो अहींया लेखके आपणे जे उदाहरण आप्युं एमानुं आ एक पहेલું उदाहरण रेलवे स्टेशननुं 100 रुपयानी नोट 90 रुपया लेखक लेवानुं भूली जाय छे। बराबर। तो क्या ये पण अमुक उदाहरण द्वारा आपणे समजावे छे कि आ दरेक जग्याए आवुं होतुं नथी। मित्रों आगळ थोडुं जे वधारे पाठनो आगळनो भाग छे आपणे आगळना पीरियडनी अंदर जोईशुं। थैंक यू। धोरण 9 विषय हिंदी और उसका तीसरा भाग क्या निराश हुआ जाए, उसका आगे का भाग हम देखते हैं। कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और उदाहरण भी हमने देखा था कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से लेखक ने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया था और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए थे। फिर आगे थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ था और टिकट बाबू ने लेखक को पहचान लिया था और बड़ी विनम्रता के साथ टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में 90 रुपये रख दिए थे और आगे कहते थे कि बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। लेखक कहते हैं कि मैं चकित रह गया था। तो लेखक कहते हैं कि कैसे कहो कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ऐसे नहीं घटनाएं, वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक बस यात्रा करी रहा था। एमनी साथे पत्नी और 3 बाळको। बस में कुछ खराबी थी, इसलिए बस रुक रुक कर चलती थी।
गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। 5 किलोमीटर बस आगळ जाय छे। जग्या पण सुनसान અને ત્યાં બસે જવાબ આપી દીધો એટલે કે ત્યાંથી આગળ બસ જઈ શકી નથી। रात के कोई 10 बजे होंगे। रातना 10 वागेला छे। बस में यात्री घबरा गए। बस में जे बैठेला यात्रीओ हता ते बधा घबराई गया। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर बस की ऊपर चढ़े छे अने त्यां मूकेली साइकिल लईने चाल्यो जाय छे। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में जो यात्रीओ बैठेला छे ए यात्रीओने शंका जाय छे कि अमारी साथे बनावट थई रही छे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। बस में जो यात्रीओ बैठा छे तो केवी बातों शुरू करे छे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह बस को लूट लिया गया था। बस में जो यात्री बैठे हुए हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं। इनमें से किसी ने एक ने कहा यहाँ तो डकैती होती है। 2 दिन पहले ही यहाँ बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। लेखक कहे छे कि जो यात्रीओ बैठेला हता ए तो बधा सिंगल में जता, परंतु हूँ एकलो ज परिवार साथे हतो। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। रातना 10 वाग्या छे। जग्या सुनसान। बाळको पानी माटे चिल्लाई रह्या छे। पानी का कहीं ठिकाना न था। नजीक में क्यांय पानी मळे एवुं न हतुं। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। जग्या सुनसान, पानी एटलामां नजीक में क्यांय मळे एवुं नथी अने बधा डरी गयेला छे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। बसनी अंदर जे युवाओं बैठेला हता एमने नक्की कर्युं कि ड्राइवर ने पकड़ी अने एने मार मारवामां आवे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर पण घबराई गयो। लोगों ने उसे पकड़ लिया। जो यात्री बस में बैठे हुए थे उनको संदेह हुआ है कि ये जो कंडक्टर है साइकिल लेकर जो गया है शायद हमारे साथ कुछ घटना हो सकती है। तो क्या किया लोगों ने? ड्राइवर को पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। ड्राइवर लेखक की ओर देखता है और कहता है, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। जे कंडक्टर गयो छे ए कोई बस नवी बस लेवा माटे डेपोनी अंदर गयो छे, एटले के अमे बसनो कोई उकेल लावीए छे। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। लेखक कहे छे हूँ पण डरी गયેલો હતો, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक कहे छे कि मैं यात्रियों ने समझाया कि भाई मारू ये सारू नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। बसनी अंदर जे यात्रीओ बैठेला हता बधा लेखक ने कहेवा लाग्या कि आ ड्राइवरनी बातों में न आओ, हमारे साथ धोखा हुआ है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कंडक्टर ने पहला थी ज डाकुओं ने बुलावा माटे मोकली दीधो छे। मैं भी बहुत भयभीत था। लेखक कहे छे कि हूँ पण डरेलो हतो।
ભયભીત થઈ ગયેલો હતો, પણ ડ્રાઈવર को किसी तरह મારપીટ से બચાયા। લોકોએ પ્લાન બનાવ્યો હતો ડ્રાઈવરને મારવાનો। લેખક કહે છે કે કોઈ પણ હિસાબે મેં ડ્રાઈવરને મારવા ન દીધો। 1.5-2 घंटे बीत गए, 1.5 से 2 कलाक निकली गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। બાળકોને, લેખકના જે બાળકો છે એમને ભૂખ લાગી છે, तरस पण लागी છે। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। लेखकना કહેવાથી જે બસની અંદર જે યાત્રીઓ બેઠેલા હતા એ યાત્રીઓ ડ્રાઈવરને મારતા નથી, પણ એને ચારે બાજુથી ઘેરી લે છે। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। कोई भी घटना बने छे तो पहला में पहलो ड्राइवर ने बतावी दो। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। यहाँ यात्रियों ने ड्राइवर को चारों ओर से घेर लिया है। 1.5-2 घंटे बीत गए हैं। इतने में क्या होता है, एक खाली बस आ रही है और जो कंडक्टर है वह भी उसी बस में बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। कंडक्टर आवे छे अने कहे छे कि डेपोमांथी हूँ नवी बस लाव्यो छूं अने एनी अंदर बेसी जाओ। वह बस चलाने लायक नहीं है। आज ये बस खराब थई गई छे, ये चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। कंडक्टर लेखकनी पासे आवे छे अने कहे छे कि आ लोटानी अंदर पानी अने थोड़ું दूध पण लाव्यो छूं। पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, होश आया। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यात्राळुओ जे बैठेला छे ड्राइवरनी माफ़ी मांगे छे। नवी बस जे कंडक्टर लईने आवेलो छे एनी अंदर बेसी जाय छे अने 12 वागे रात्रे आ लोको बस डेपोनी अंदर पहुँचे छे। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। जो आजकल हम समाचार पत्रों में देखते हैं, चोरी, डकैती, लूटपाट। लेखक ने ये भी कहा कि ये बाहरी स्तर पर है। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, लेखक कहते हैं कि मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं।
मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ लेखक ने हमें कई उदाहरण देकर समझाया है कि हम जो देखते हैं कि हमारे यहाँ समाचार पत्रों में चोरी, डकैती, लूट-फाट ये समाचार भरे रहते हैं, लेकिन ये बाहरी स्तर पर ही है। आज भी मनुष्य में मनुष्यता है, नहीं है ऐसा नहीं। और इनके लिए लेखक ने हमें कई उदाहरण दिया है। तो लेखक कहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। तस्करी यानी कि चोरी, मनीषी यानी कि पंडित, मेधावी, माहौल यानी कि परिस्थिति, निरीह यानी कि निराधार, फरेब यानी कि धोखा, भीरू यानी कि कायर, आलोड़न यानी मंथना, हिलोरना, निकृष्ट यानी कि अधम, नीच, गुमराह यानी कि भूला हुआ, पैमाना यानी कि मापदंड, दकियानुसी पुराने ख्याल वाला, त्रुटि यानी कि कमी, गलती, कातर यानी कि लाचार। मुहावरे हैं, मन बैठ जाना, दास होना, मन मारना, फलना फूलना यानी कि समृद्ध होना, विकसित होना, पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना, ज्योति बुझना, मरना, कातर ढंग से देखना यानी कि भयभीत होकर देखना। दोस्तों, स्वाध्याय के जो प्रश्नों के उत्तर है वह आप अपने नोट्स बुक्स में लिख देना। ओके, थैंक यू।